हेलो बच्चों, चलो शुरू करते हैं। देखो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, और जब भी याद रखना, मैं कभी भी पुराने क्वेश्चन करवाता हूं तो मैं डिजिट तक नहीं बदलता, बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन पे आते हैं अब सीधा। देखो भैया, मास एंड डायमीटर ऑफ अ प्लैनेट आर 3 times द रिस्पेक्टिव वैल्यूज फॉर द अर्थ। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑन द अर्थ इज 2 सेकंड। टाइम पीरियड 2 सेकंड का दे रखा है। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सेम पेंडुलम ऑन द प्लैनेट वुड बी। देखो अगर किसी बार कोई बच्चा सीरियसली जेईई मेन के लिए पढ़ के गया है, एक ही बार में वो बता दी तो फिर मजा आ गया। चलो तुम्हें एक दो तरीके से करवा देते हैं। देखो भैया, सबसे पहले ना दोनों की जी कंपेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि सर देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में ही चेंज आ रहा है। अगर तुम्हें एक चीज पता है ना, T इज इक्वल टू 2πL/g, ये बोल रहे हैं भैया। देखो ये सेम पेंडुलम, इसका मतलब लेंथ चेंज नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ जी में चेंज आएगा। एक काम करते हैं, पुरानी जी अर्थ की, नई जी प्लेनेट की निकाल लेते हैं भैया। और हाँ, फॉर्मूला तुम देख चुके हो तो मैं इतना मेहनती हूं नहीं कि जगह बचाऊं बार बार। वो ये है सर, जी मास ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, जी मास ऑफ प्लैनेट रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर। अब याद करो सर, मास ऑफ प्लैनेट तो 3 गुना है, तो m नहीं लिखोगे, 3m बाय, और हाँ 3r का होल स्क्वायर करना तो 9r स्क्वायर। बोलोगे सर इसमें डायमीटर दिया है, अरे अगर डायमीटर 3 गुना है तो रेडियस भी 3 गुना ही होगा। खैर इतना तो तुम्हें पता ही है बेटा, तो कोई छुपाने वाली बात है नहीं। तो कट कटा के देखो, gm r स्क्वायर, gm r स्क्वायर, ये गया 3 पे, 3 आएगा ऊपर तो आ गया 3। इसका मतलब आप निकाल ही लिया आपने, चलो कोई बात नहीं। तो आप बोल सकते हो सर g'/g इज इक्वल टू 1/3। वैसे अगर मैं होता ना तो मैं बिना कैलकुलेट करे भी टिक कर देता, इतना आसान क्वेश्चन है और ये जेईई मेन का है। देखो सिंपल सी बात है भाई, क्वेश्चन को करने के लिए तुम पे क्वेश्चन रीड कर लिया, उसके बाद ज़्यादा टाइम तो होता नहीं है। और सच में ये क्वेश्चन अगर मैं बच्चा होता और मेरे को ये क्वेश्चन मिल जाता तो मैं क्या करता, रीड करने में लेता 15 से 20 सेकंड, या हो सकता है 20 सेकंड, चलो मान लो 20-22 सेकंड, लेकिन इसको सॉल्व करने में 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं लेता। हाँ, अब मुद्दे पे आते हैं सर। सर नया पुराना टाइम पीरियड बाय नया टाइम पीरियड, पुराना टाइम पीरियड 2 सेकंड है, नया टाइम पीरियड निकालना है, T' निकालना है ना। अब देखो 2πL/g, देखो इतना घिसा पिटा फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बोलोगे सर क्यों नहीं है, मैं बताता हूं आपको रीजन। सिंपल, देखो आप कॉमन सेंस लगाओ ना भाई, टाइम पीरियड हमेशा आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 1/g अंडर द रूट। इसका मतलब इसका होगा, और एक चीज मैंने गलत कर दी, ऐसे g' ऊपर g नीचे, जो कि आप लिख सकते हो, देखो भाई 2/T' इज इक्वल टू g' अपॉन में g अंडर द रूट। अरे ये वैल्यू तो अभी अभी निकालिए 1/3। अब भैया देखो 1/3 का मतलब इनडायरेक्ट लिया जाएगा 1/√3। शाबाश। क्रॉस मल्टीप्लाई आती है, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई आती है ना तो इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करो और T' इज इक्वल टू तुम्हारे ये आ जाएगा। हाँ, कितना आसान था ये जेईई मेन का क्वेश्चन है बच्चे। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का इंतजार करो। आ जाते हैं क्वेश्चन 2 पे, फटाफट देख लो बच्चे। पार्टिकल मास m, देखो ये तुम अपने आप भी पढ़ सकते हो, इसलिए मैं क्वेश्चन पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करता। मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद मोमेंटम p, force kt acts in the same direction moving particle during a time so that its momentum changes from p to 3p. Here k is a constant. बच्चे एक चीज हमेशा ध्यान रखो, देखो जब भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरी चीज का फंक्शन है, इस चीज वर्ड को देखो, फंक्शन है, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करनी ही पड़ती है, और कोई रास्ता नहीं बचता आपके पास। तो सर ये तो फोर्स टाइम का फंक्शन है। अब देखो तुम्हें कमेंट करके एक चीज बतानी है, अगर फोर्स सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट होता तो क्या हमें डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ती है, इंटीग्रेशन की, और अगर नहीं पड़ती तो कैलकुलेशन कैसे करते, वो तुम कमेंट करके बता देना। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। सर अभी तो फोर्स देखो, ये कांस्टेंट, ये है टाइम, फोर्स इज द फंक्शन ऑफ टाइम, और मैंने डिजिट वगैरह कुछ बदली नहीं है जो पेपर। बच्चे ये तुम खुद कहोगे सर बहुत आसान क्वेश्चन है,
ज़्यादा ही आसान है, और नहीं तो क्या, ये देखना जरा, F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू के टी, डी पी इज इक्वल टू के टी डी टी। थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूं बच्चे, इसको स्क्रीनशॉट मार लेना, ठीक है। अब देखो भैया, ये यहां लिख देता हूं, चलो। और हाँ, इनिशियल मोमेंटम था P, फाइनल था 3P, यहां लिख देता हूं तुम बच्चों के लिए। अब देखो सिंपल सी बात है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, dP देखो लोअर लिमिट जिधर से स्टार्ट किया था, अपर लिमिट जिधर पे खत्म किया है, और टाइम स्टार्ट किया था इधर, खत्म किया था इधर। अब देखो ये हो जाएगा P 3P 2P के टी स्क्वायर बाई 2 0 से T। मेरे को लगता नहीं अब तक तुम्हें दिक्कत आई होगी। अब देखो सर, माइनस में डायरेक्ट करने वाला हूं 2P इज इक्वल टू, और देखो T माइनस 0, इसका मतलब है सर 0 को माइनस करके कोई फायदा है नहीं, के टी स्क्वायर बाय 2। अब सर क्या करोगे, इसको इधर ले जाओ और आपको ना T निकालना था, सिंपल बात। तो कितना आना चाहिए, ये देखो टी स्क्वायर, इसको लिख रहा हूं मैं, इज इक्वल टू 4P, नीचे आ जाएगा K, और जैसे ही T निकालोगे 2P बाई के अंडर दी रूट। और सर सिंपल बोल दो, ये वाला बोलना चाहते थे। कितना छोटा क्वेश्चन था ये, और जेईई मेन में आ रखा है। हाँ, अब क्या करोगे, पढ़ते रहो और देश का नाम रोशन करते रहो।